नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो आप लोग समझ ही गए, ये जो इतने समय से वोट चोरी का जो राग अलापा जा रहा था विपक्ष के लोगों के द्वारा, वो कितना बड़ा झूठ था, नरेटिव था। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूँगा वेनेजुएला और अमेरिका के बीच जो अभी हाल ही में घटना हुई उसकी ओर। ठीक 2024 में वेनेजुएला में भी चुनाव होता है, भारत में भी चुनाव होता है। वेनेजुएला में जो चुनाव हुआ तो ट्रंप को लगा कि हाँ ठीक है, चुनाव हो जाएगा, सरकार बदल जाएगी, फिर वहाँ के जो प्राकृतिक खनिज हैं उन पर हम अपना अधिकार जमा लेंगे, या सीधा सीधा कहा जाए तो वहाँ के तेल पे हम अपना जो अधिकार है वो जमा लेंगे। लेकिन जब नरेटिव फैला तो तेल का नाम तो नहीं लिया गया, नाम तो वोट चोरी का ही लिया गया। यही भारत में हुआ। भारत में भी इतने समय से वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, और इतने बड़े बड़े कार्यक्रम, स्क्रीन लग रही हैं, 28-28 फोटोएं एक जैसी दिखाई जा रही हैं। तो ये क्या था? तो ये सब झूठा नरेटिव था। हम सब विपक्ष को क्या समझ रहे थे, लेकिन विपक्ष बहुत संवेदनशील विषयों पर लोगों को घेर कर और देश में गलत स्थितियां, अराजकता की स्थितियां या दंगे की स्थितियां पैदा करने की कोशिश में लगा हुआ है। आम जनता तक विषय पहुंच ही नहीं पाता कि विपक्ष कितनी बड़ी रणनीति खेलता है। ये तो कोई घटना खुद घटित हो जाती है तो हम संभल जाते हैं कि हाँ ये गलत था। वो सार्वजनिक मंचों से कहते रहे कि नेपाल जैसा भारत में हो जाएगा, लेकिन हम लोग, या ऐसा कहें कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां इतनी चुस्त हैं, जागरूक हैं कि वो ऐसी स्थितियां भारत में बनने ही नहीं दे रही। नहीं तो मंचों से कहा गया विपक्ष के नेताओं के द्वारा, तमिलनाडु से कहा जा रहा है, बिहार से कहा गया है ना। और अभी वोट चोरी का राग अलापा गया तो आपने कर्नाटक और गोवा के निकाय चुनाव देखे होंगे, बैलेट पेपर से हुए, क्या नतीजा था आप लोग सर्च कीजिए। तो कुल मिला के विषय ऐसा ही है कि आप लोगों को समय समय पर अमेरिकी एजेंसियों से पोषित लोगों द्वारा, चाहे वो भारत में बैठा विपक्ष का नेता ही क्यों ना हो, बरगलाया जाएगा। बिल्कुल धरातल के संवेदनशील विषयों को ही उठाया जाएगा। किस लिए? देश में दंगे कराने के लिए, देश में अराजकता की स्थितियां पैदा करने के लिए। हमें क्या करना है? हमें हर चीज की जांच पड़ताल करनी है, धैर्य रखना है। कुलदीप सेंगर का विषय उठाया गया, बिल्कुल गलत चीज़ है, हम नहीं मानते, हम इस चीज़ में उनका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। लेकिन मैंने जैसे कि एक पीछे वीडियो वायरल की थी कि हमें सेलेक्टिव नहीं होना है। दूसरी तरफ से तो क्या कहा जाता था कि लड़के हैं, हो जाता है, इसमें फांसी थोड़ी दे देंगे, ऐसे भी तो बयान दूसरी तरफ से आए ना, तब हम सेलेक्टिव हो जाते हैं। कर्नाटक का क्या चल रहा है? आप कर्नाटक के बारे में मीडिया में बोल नहीं सकते, ऐसा बिल वहां पर पास हो गया है, एक्ट बन गया है स्टेट का। तो हमें थोड़ा सा जागना होगा, बातचीत करनी पड़ेगी, देश से संबंधित विषयों पर अपने विचार साझा करने पड़ेंगे, और नरेटिव में बहक कर कोई भी हिंसात्मक या गैर कानूनी कदम उठाने से पहले 100 बार विचार करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कल हम अपना भविष्य खराब कर बैठें और सच में कहीं हमारा हाल अगर अन्य पड़ोसी देशों जैसा हो गया तो फिर ये जो हम अन्य अन्य चीज़ों के ऊपर दोष जमाते हैं वो कभी नहीं रहेगी। आज विश्व में जहाँ देखें हर जगह एक, मैं देसी भाषा में कहूँ तो चौधर की लड़ाई है। कोई सामाजिक संगठन है, कोई पार्टी है, कोई दल है, या देश है, राज्य हैं, अड़ोस पड़ोस हैं, हर जगह एक चौधर की लड़ाई है। अब डीप में जाएंगे तो ये चौधर लेके इन्होंने करना क्या है ये भी इनको नहीं पता। बस एक चौधर चाहिए, जी हजूरी चाहिए, राम राम नमस्ते चाहिए, लोग पहले हमको पूछें, ऐसा एक भाव चाहिए। तो ये भाव क्या है? तामसिक भाव है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए किसी के पीछे लगने से पहले कृपया उस विषय को अपने स्तर पर कम से कम 4-5 जगह इसको सर्च करके पूछ के फिर चलिए। कोई भी सरकार सही नहीं होती, कोई भी सरकार गलत नहीं होती, लेकिन जिसके कार्य से देश को अच्छा फायदा हो, कम नुकसान हो, वो अच्छी है। जिसके काम से विदेशों को अच्छा फायदा हो, देश को कम फायदा हो, वो बुरी है। इतना सोच के आप अपना आगे का कदम उठाएं। जय हिंद, वंदे मातरम,
भारत माता की जय। जय श्री राम। सत श्री अकाल।